हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और दो ओरेकल है, उसमें से भी देखेंगे मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है स्कॉर्पियो का। डेथ का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। अगर दोनों के बीच में कुछ दूरियां आ गई हैं किसी वजह से, अगर एक दूसरे से मिलना जुलना काफ़ी वक्त से नहीं हो रहा है, या फिर पूरी तरह से अगर बातचीत बंद है, तो इनके मन में तो ख्याल आ रहा है कि एक कदम आगे बढ़ाते हुए आपकी तरफ आगे कुछ मैसेज सेंड करें, या फिर आपसे कम्युनिकेट करके आपसे मिलने की चाहत भी जता दें, क्योंकि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं। फिर है द हाई प्रिस्टेस। मिस्टीरियस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा उनको सता रही है। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि अगर काफ़ी वक्त से दोनों के बीच में दूरियां हैं, यहाँ पे दो कैंडल्स है, दोनों साइड पे है, एक वाइट है एक ब्लैक है, मतलब कम्प्लीटली अपोजिट कलर है। लेकिन देखा जाए तो दोनों आज भी एक दूसरे के बहुत करीब है, और देखा जाए तो दोनों के बीच में कुछ दूरियाँ भी आ गई हैं। तो ये पर्सन सीरियसली जानना चाहते हैं कि जो उन्हें लग रहा है कि आज इन दूरियों के बावजूद भी क्या सच में आप दोनों उतने ही करीब है जितने पहले थे, या फिर ये दूरियां सच में दोनों के बीच में आ गई है। तो आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये बातें कहीं ना कहीं वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आपने शायद काफ़ी ज़्यादा साइलेंट मोड लेके रखा है। यहाँ पे जैसे हाई प्रिस्टेस के पैरों के पास चांद है, मतलब इसने अपने इमोशंस को अपने सिर के ऊपर हावी नहीं होने दिया। पहले जैसे शायद आप अपने पर्सन को कम्युनिकेट करके कुछ पूछने की कोशिश करते थे कि आखिर बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, या फिर मिलने के लिए इंसिस्ट करते थे, वैसा बिल्कुल भी आजकल आपने करना बंद कर दिया है। और ये बात उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है कि आखिर आपके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है, मतलब आप सोच क्या रहे हैं। फिर है द हर्मिट। वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे एक लैंटर्न है, जहाँ पे लैंटर्न के अंदर जो एक स्टार सिंबल दिखाई दे रहा है वो है इस पर्सन की विश को। तो ये भी साइलेंट मोड को ही जताता है ये कार्ड। तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से दोनों के बीच में अगर साइलेंट मोड चल रहा है तो वो दोबारा कम्युनिकेशन के दरवाजे नॉक करना चाहते हैं। मतलब कम्युनिकेशन की लाइन अगर ब्लॉक हो चुकी है, तो ये हाथ में लाठी जैसा जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्लाइटली वैंड को, और वैंड रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को। तो आज भी ये पर्सन आपको स्पेसिफिकली रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, और इनका मन काफ़ी ज़्यादा कर रहा है आपसे कनेक्ट होने का। और इसी कनेक्शन को ध्यान में लेते हुए आज ये आपके साथ सामने से कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये साइलेंट मोड ब्रेक करना चाहते हैं। फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन के पैरों को जैसे चोट लगी है, जिस वजह से इसकी जो रफ्तार है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, उसके ऊपर ऑब्वियसली असर पड़ रहा है। लेकिन साथ में एक बुजुर्ग लेडी भी है जो इस पर्सन का साथ दे रही है। तो आपके पर्सन आखिर क्यों अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जल्द से जल्द आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर ऐसी आखिर क्या बात है, फैमिली में आखिर चल क्या रहा है, माहौल वहाँ का क्या है, या फिर कुछ ऐसे अगर प्रॉब्लम्स है जो आपको उन्होंने नहीं बताया है, तो उन्हीं सभी प्रॉब्लम को ये आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी तो हो सकता है
आप आसानी से बात समझ जाएं। फिर है ये 6 ऑफ हैंड्स का कार्ड, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये विक्ट्री को यानी सक्सेस को जताता है। यहाँ पे ग्रीन कलर भी आप देख पा रहे होंगे जो बताता है हार्ट चक्र ओपन हो चुका है और अपने दिल की मर्जी के मुताबिक ये पर्सन ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। एक प्यार की जो जीत आप कह सकते हैं उसको पाना चाहते हैं। मैंने आखिर जिससे मैं प्यार करता था उसको पा लिया, ये एहसास फील करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है स्ट्रेंथ का। लियो का कार्ड है आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है काफ़ी सारे लोग शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। आप दोनों कम्प्लीटली एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट हैं, लेकिन जैसे ये लायन है इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तो वैसे ही आपके पर्सन ने अगर गुस्से में जाने अनजाने में आपको कुछ बोल दिया था तो ये जैसे इसको ईजिली हैंडल कर रही है, वैसे ही उनका आज मन कर रहा है कि एक पेट की तरह वो आपके सामने आ जाए और आपकी जो भी परवाह है, जो भी प्यार करने का अंदाज़ है, जो भी जिस तरह से भी आप अपने पर्सन को समझ के लेते हैं, वो कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए जैसे शायद पहला था। तो एक जैसे शेर बहुत एग्रेसिव मोड में अगर हमारे सामने आ जाए तो बात अलग होती है, और वही शेर अगर प्यार से आपके इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करे, बिल्कुल एक छोटी जैसे बिल्ली होती है वैसे अगर हो जाए तो उसका कम्प्लीटली नेचर ही अलग बदल जाता है। वैसे ही ये पर्सन शायद आपको आज अपना कोई बदला हुआ रूप दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर भी ऐसा कोई बदलाव फील कर रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है। आपके बिना इनकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा इनको ग्रे कलर की लग रही, मतलब यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं डार्कनेस है, ग्रे कलर है, कोई भी ब्यूटीफुल प्यारा सा कलर नहीं है जिसको देख के आपके दिल को सुकून मिले। तो उन्हें भी यही लग रहा है कि आखिर है क्या मेरी दुनिया में अगर मेरा पर्सन नहीं है। तो सभी तरफ तो ऐसे ही मतलब उदासी छाई हुई है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो जैसे सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, और वो ग्रहण के बाद जैसे एक माहौल कम्प्लीटली बदल जाता है, वैसे ही ये भी अपनी दुनिया में बदलाव चाहते हैं। नेक्स्ट है एंग्जाइटी। परेशान हो चुके हैं, जैसे कि हाई प्रेस्टेस का कार्ड हमने देखा। आपके बारे में सोच सोच के ये अंदाज़ा तो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है, आखिर बात क्या हो सकती है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ पे भी लियो का जो कार्ड है वो ये दोबारा जैसे आ गया है, ऐसे कंफर्मेशन दे रहा है। तो हिम्मत से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हिम्मत उन जुटाने के लिए उनको थोड़ा सा वक्त लगा था तो शायद आज ही का वो दिन है जिस दिन ये पूरी हिम्मत जुटा के आपसे अपने दिल की कुछ बात कहना चाहते हैं। स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके प्लानिंग तो हो चुकी है, अब वक्त है प्लानिंग के मुताबिक एक्शन लेने का। और ये जो प्लानिंग में इन्होंने वक्त गंवाया है वो प्लानिंग क्या है एग्जैक्टली, किस तरह से प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है या मिल चुका है, ये सभी बातें वो आपको समझाना चाहते हैं। स्टॉर्म वार्निंग, जज्बातों के तूफ़ान से काफ़ी ज़्यादा लड़ चुके हैं। अब ये तूफ़ान इतना ज़्यादा उनको सता रहा है कि जैसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अचानक से अगर तेज़ तूफ़ान आ जाए तो यहाँ पे ये जो पुल जैसा कुछ बना हुआ है ये टूट भी सकता है। वैसे ही उनको भी लग रहा है कि शायद रिश्ते ने भी कहीं ना कहीं ऐसा ही तूफ़ान का सामना कर दिया है। अब अगर इस रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की तो हो सकता है उनकी दुनिया उजड़ जाए, जो ये नहीं चाहते। और फाइनल कार्ड है द थिंकिंग मैन। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से ये पूरी तरह से ऐसी एक्शन लेना चाहते हैं कि उन्हें जो रिज़ल्ट चाहिए बस वही मिले, क्योंकि हर्मिट का कार्ड भी कहीं ना कहीं भले ही साइलेंट मोड दिखाता है लेकिन डीप थिंकिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही ये भी आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं या फिर आपको अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल भी नहीं हटा पा रहे हैं। डोंट मेक एम्प्टी प्रोमिसेस। उन्हें समझ में आ गया है कि सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। आपका शायद यही कहना है कि अगर तुमने वादा किया है तो उसको या तो निभाओ या फिर अपने वादे को ही भूल जाओ। तो बाकी बातों में आपको इंटरेस्ट नहीं है कि मैं चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, ये करूंगा, वैसे करूंगा, ये सभी बातें आपको नहीं चाहिए। अगर शादी ब्याह करनी है, अगर फैमिली से मिलवाना है, उनसे बात करनी है, उनको समझाना है रिश्ते को लेके, तो ये सब बातें रियलिटी में आपको दिखनी चाहिए, तब जाके कहीं ये जो लॉक है वो खुल सकता है। वैसे ही आपने शायद साइलेंट मोड भी इसीलिए लिया है क्योंकि आपको ये एहसास हो रहा है कि आपके पर्सन को भी कुछ बातों का एहसास करवाना ज़रूरी है। फीलिंग स्टक, अनेबल टू मूव, बट इट इज़ नॉट द ट्रूथ। तो जैसे एक बटरफ्लाई की जर्नी होती है, वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने तक उसको ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया थम सी गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब ये बटरफ्लाई बनने की
लास्ट स्टेज में होता है, मतलब उसके जब पंख निकल आते हैं तो उसे एहसास होता है कि वो कितनी जल्दी से ज़िंदगी में कितनी ग्रिप ले सकता है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि कुछ बातें उनको भले ही ऐसी लग रही है ज़िंदगी में जो आगे बढ़ने नहीं दे रही, लेकिन असलियत ये नहीं है। अगर इंसान चाहे तो वो रास्ता ज़रूर चूज़ कर सकता है जिस रास्ते से उसको सक्सेस मिल सकता है, ये उसको यकीन है। जैसे ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है कि आपको अगर मंजिल का डायरेक्शन पता है तो मैं उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, ये तो आंसर नहीं होता। प्रॉब्लम ज़रूर मिल सकते हैं आपको उस रास्ते में, लेकिन वो जर्नी रुक नहीं सकती, या फिर आप अगर कंटिन्यू करना चाहें तो कोई नहीं है पर्सन जो आपको इस रास्ते पे आगे बढ़ने से रोक सकता है। फिर है फेथ, एज स्मॉल एज मस्टर्ड सीड्स कैन मूव माउंटेन्स। तो जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पहाड़ी वगैरह चट्टान हिलाने जैसी बातें इनके मन में आ रही हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो ख्याल मेरे मन में आ रहे हैं, क्या इतने भी ये ख्याल सही है। मतलब इधर की दुनिया उधर करने जैसा कुछ इनके सामने हालात एक माहौल तैयार कर रहे हैं, जिस वजह से उनका जो हौसला है वो काफ़ी बार शायद टूटता हुआ भी आपको देखने को मिला हुआ हो सकता है। और जब इंसान के अंदर हिम्मत नहीं होती, हौसला नहीं होता, तो वो आगे बढ़ने के लिए कदम नहीं उठाता। वो ऑब्वियसली जहाँ है वहीं रुकना पसंद करता है। वैसा ही शायद इस पर्सन ने भी काफ़ी ज़्यादा रुक रुक के सफ़र किया है। नो टास्क इज़ बीनीथ यू। तो पेंटिकल नीचे गिर चुके हैं और ये पर्सन उनको उठाने की कोशिश कर रहा है, और आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि उनके लिए क्या बातें ज़रूरी है, ये उनको खुद डिसाइड करना होगा। मतलब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, ऐसा है वैसा है, ये आंसर्स देने से बात नहीं बनने वाली, या फिर उससे तो आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं होने वाले। जो है रियलिटी उसको बता दो, या फिर उन प्रॉब्लम का, उन हालात का सामना करो। हिडन ब्लेसिंग्स फाउंड इन द मिड्स ऑफ स्ट्रगल। यहाँ पे जैसे एक प्यारा सा गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है। ये रास्ता यहाँ तक का तय करना इजी नहीं है, लेकिन जैसे पत्थर वगैरह भी है, पानी है, लेकिन जिसको सच में इस फ्लावर की चाहत है वो किसी भी तरह से यहाँ तक पहुँचेगा ही, या फिर इसको हासिल करके ही रहेगा। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि जैसे आप ऐसा ही एक प्यारा सा फूल है जिसको हासिल करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन जो भी स्ट्रगल है, जो भी रुकावटें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको अब ये पूरी तरह से हैंडल करते हुए आपको पाना ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड मिला है सक्सेस का, और फाइनल कार्ड है चेंजिंग प्रायोरिटीज़। पहले शायद ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, या फिर अपने घर वालों को लेके इनका फोकस था, लेकिन अब जब प्रायोरिटीज़ बदल गई है, मतलब हाँ, आपको कहीं ना कहीं उन्होंने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू किया है कि पहले आप क्या सोचते हैं ये अब ख्याल उनके मन में आता है, और उसके बाद ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ प्लानिंग करना पसंद कर रहे हैं। पहले शायद ऐसा था कि आप अपने दिल की बातें इनसे शेयर करते थे, कुछ कहने की कोशिश करते थे, लेकिन ये यही जवाब देते थे कि नहीं, घर वाले मानेंगे तो, देखते हैं वक्त क्या बताता है, या फिर कामकाज में शायद खुद मसरूफ़ रहते थे, या फिर अपनी ज़िंदगी में अगर जब तक इनको नहीं लगता कि हाँ सही वक्त आ गया है, तब तक ये फ़ैसला लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते थे। तो वैसा अगर था तो अब सब कुछ बदल जाने की वजह से जैसे स्टॉर्म वार्निंग उनको मिल चुकी है कि अभी प्रायोरिटीज़ चेंज कर दो। अभी भी अगर तूफ़ान आ रहा है और तुम किताब पढ़ते ही बैठ गए हो, तुम्हें लगता है कि नहीं मैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही करूँगा, तो जो तूफ़ान आएगा उसका सामना तुम्ही को करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अगर तुमको समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, पल भर में माहौल बदल सकता है, तो अभी आंखें खोलो और अभी वक्त है एक्शन का। तो ऐसे ही कुछ एक्शन मोड में आज आपको आपके पर्सन शायद देखने को मिल सकते हैं। ख्याल तो इनके मन में ऐसे कुछ आ रहे हैं। जैसे कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे, या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। एनीवेज, हैव अ नाइस डे।